भगवान आपके भीतर है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं बल्कि धन्यवाद देना है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता, उसे खुद खोजना पड़ता है। शास्त्र केवल नक्शे हैं, मंजिल नहीं। जिस क्षण आप शांत होते हैं, आप परमात्मा के साथ होते हैं। धर्म डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। प्रेम ही एकमात्र प्रार्थना है जो फल देती है। सफलता और कर्म। परिणाम की चिंता छोड़कर कार्य में डूब जाना ही सफलता है। जो आप कर रहे हैं, यदि आप उससे प्यार करते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। मेहनत से नहीं, होश से काम लें। असफलता केवल एक अवसर है फिर से शुरुआत करने का। अपने काम को पूजा बना लें। धन बाहर की समृद्धि है, ध्यान बाहर की भीतर की समृद्धि। रचनात्मकता परमात्मा का हिस्सा होने का तरीका है। समय का सदुपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। छोटे छोटे कामों को भी बड़ी जागरूकता के साथ करें। जो दूसरों पर विजय पाता है वह बलवान है, जो स्वयं पर विजय पाता है वह शक्तिशाली है। प्रेरक और विविध। अपने घावों को छिपाए नहीं, उन्हें भरने दें। क्रोध दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। ईर्ष्या का अर्थ है कि आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य एक अनोखा उपहार है। अनुभव ही एकमात्र शिक्षक है। शब्दों से ज्यादा मौन प्रभावशाली होता है। अज्ञानता बुरी नहीं है, लेकिन अज्ञानता को ज्ञान मानना खतरनाक है। जो बीत गया उसे भूल जाएं, जो है उसका आनंद लें। हंसना सबसे अच्छी दवा है। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे आप भीतर से हैं। सत्य सरल है, हम ही उसे जटिल बना देते हैं। दयालुता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का लक्षण है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना महानता है। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। विश्वास करना आसान है, जानना कठिन। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाएं। शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। अहंकार एक झूठी छवि है जिसे हम ढोते हैं। वर्तमान क्षण ही एकमात्र द्वार है जीवन का। स्वयं को खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। ओशो के इन 100 अनमोल विचारों में से कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ओशो के इन महान विचारों को अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर करें। मिलते हैं राजनीति विचारधारा के अगले एपिसोड में।